अगर तो आप एक जनरल पॉपुलेशन है, सो यू डोंट हैव टू काउंट योर कैलोरीज, और आपका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, तो आप कैलोरीज काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट विल बिकम वेरी हार्ड फॉर द पर्सन हु इज़ अ बिजी इन देयर लाइफस्टाइल। वो हर एक मैक्रोज को ट्रैक करे, वो प्रोटीन काउंट करे, वो डेली का फैट, कार्ब्स, और स्पेशली इंडियन डाइट में रह के ये सब काउंटिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये वीडियो विल बी द मोस्ट हेल्पफुल वीडियो ऑन द इंटरनेट इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, वो भी बिना कैलोरीज काउंट किए। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप अपना वेट भी लूज़ करेंगे और अपनी वेट लॉस की जर्नी भी इंजॉय करेंगे बिना कैलोरीज को काउंट किए, टेंशन लिए कि मैंने इतना प्रोटीन खा लिया, इतना कार्ब्स ले लिए मैंने। यू डोंट नीड टू वरी। एवरी मैक्रोज मैनेज करना जनरल पॉपुलेशन के लिए बहुत हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और मैं इस चीज़ को समझता हूँ। यही एक रीज़न है जिस कारण 99% ऑफ डाइट फेल हो जाती हैं, कि लोग उसको मेंटेन ही नहीं कर पाते। बेस्ट थिंग यू हैव टू डू टू मेक योर लाइफ ईजी। फिटनेस एक बहुत ही ईजी जर्नी है जिसको लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ऑनलाइन पे, कि ये खाओगे तो आपका वेट लूज होगा, ये खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इतना खाओगे ये होगा वो होगा, वो सब बुलशिट है, सब बेकार की बात। ऑल यू हैव टू डू इज पोर्शन कंट्रोल ऑफ योर डाइट। पोर्शन कंट्रोल इज अ किंग। इट मेक योर लाइफ मच ईजियर देन यू एवर थॉट। कि पोर्शन कंट्रोल होता क्या है। अब मेरी एक चीज़ समझे कि पोर्शन कंट्रोल है क्या। ऑल यू हैव टू रिड्यूस योर फूड वॉल्यूम वीक बाय वीक। डजेंट मैटर आप 80 किलो के हो, डजेंट मैटर आप 100 किलो के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 150 किलो के हो। जितना खाना खाते हो आप खाओ। खुल लेट से आपने जर्नी शुरू करनी है फ्रॉम डे 1, मंथ का पहला पहला तरीका, आपने अपनी फैट लॉस की जर्नी शुरू करनी है, राइट। तो सबसे पहले वीक में जो खाना है खाओ। स्टार्ट योर डाइट विद द मैक्सिमम कैलोरीज। जो खाते हो खाओ, जितना खाना खाना है खाओ। फर्स्ट वीक में कोई रोक टोक नहीं है। कितना खा लोगे आप? 7500 कैलोरीज ज़्यादा ले लोगे बिना ट्रैक किए भी। 1 किलो गेन वेट बढ़ भी जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका वेट 1 किलो बढ़ भी जाता है जब आपने एक फ़ैट लॉस की जर्नी शुरू करनी है। गेम शुरू होती है सेकेंड वीक से। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना फूड वॉल्यूम को कंट्रोल करना है, फूड पोर्शन को कंट्रोल करना है। जैसे कि लेट्स से मेरे हाथ में ये प्लेट है। पहले वीक आप 4 ब्रेड खा रहे हो। एवरी ब्रेकफास्ट में आप 4 ब्रेड खा रहे हो, खाओ 4 ब्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है आपने? सेकंड वीक से आपने एक पीस ब्रेड का पीस कम कर देना है, ठीक है। सेकंड वीक आ गया, अब 3 पीस ब्रेड के खा रहे हो। उसके बाद आया थर्ड वीक, आपने एक और पीस कम कर देना है। डजेंट मैटर इसमें कितनी कैलोरीज, चाहे इसमें 100 कैलोरीज हैं, चाहे इसमें 1000 कैलोरीज हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं है। आपने सिर्फ अपनी फूड की वॉल्यूम क्वांटिटी कम करनी है, ठीक है। इतना इजी है वेट लॉस करना कि आपको तो कैलोरी से लेना देना ही नहीं है। जितनी मर्जी कैलोरीज हो इसमें, चाहे आप मान लो कि इसमें, अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से मेरे पास चावल की कौली है, पूरी चावल। आपने ऐसा करना है कि चावल बनाए, सुबह आपने चावल बनाए, अपनी मील प्रेप की, चाहे सुबह की शाम को की, पूरी कौली आपने चावल भर के बना लिए। नेक्स्ट वीक आपने इसको 75% चावल बनाने हैं। जो 100% कॉली फुल है उसको नेक्स्ट वीक आप 75% कर दोगे। तो चाहे इसमें जितनी मर्जी कैलोरीज हो, जब आप फूड पोर्शन की क्वांटिटी कम करोगे तो ओवरऑल आपकी कैलोरीज कम होंगी ना। ये सबसे इजी वे है वेट लॉस करने का। कमिंग बैक टू सेम लाइक अ रोटी चपाती, क्योंकि इंडियन फूड में जब आप इंडियन डाइट बनाते हो, आपको नहीं पता आपने कितना आटा लिया, आपको नहीं पता उसमें आपने घी, देसी घी, जो हम हमारे पंजाब साइड में आदत है, हम रोटी के ऊपर देसी घी लगाते हैं, चम्मच से लगाया। कैसे काउंट करोगे आप कैलोरीज? पागल हो जाओगे। और जो अगर आपकी वाइफ, आपकी मम्मी जिसको बोलोगे कि मेरे लिए काउंट करना कि नहीं 5 ग्राम घी ही डालना है, तो वो भी पागल हो जाएगी और तुम भी पागल हो जाओगे। तो बेस्ट तरीका, 2 रोटी खा रहे हो, खाओ पूरे हफ्ते 2 रोटी खाओ। अगले हफ्ते उस रोटी को 1.5 कर दो। नेक्स्ट तीसरा हफ्ता आएगा, 1 रोटी पे आ जाओ। सबसे इजी वे टू लूज़ योर वेट। इसमें कुछ हैक्स हैं कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। कि सेम लेट्स से ये आपकी चावल की बॉल है, तो आपने आपके यूटेंसिल्स जो हैं, बॉल का साइज़ जो है, जो आपकी घर में हम बोलते हैं इसको कड़छी बोलते हैं, इन चीज़ों को सेम रखना है हमेशा ही। कोई भी आप बॉल, अगर आप इस बॉल में सब्जी खा रहे हो तो आपने रोज़ इसी में ही खानी है, और इसी की जैसे आपने एक दिन पूरी खा ली, अगले वीक से आपने 75% खाई, थर्ड वीक से आपने 50% सब्जी खाई। बॉल का साइज़ सेम रखना है, यूटेंसिल सेम रखने। ये नहीं कि आपने एक दिन बड़ी कड़छी से चावल डाल लिए, अगले अगले वीक उससे बड़ी से डाल ली, और फिर बोलोगे कि मेरा तो वेट ही कम नहीं हो रहा। पोर्शन अपने यूटेंसिल की यूनिफॉर्मिटी रखनी है। पहली चीज़ तो ये है, यूटेंसिल यूनिफॉर्मिटी। दूसरी चीज़, जब आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, आपका बहुत ज़रूरी है ब्रांड यूनिफॉर्मिटी।
कि सेम ब्रांड जब आप ग्रॉसरी करो, कि जिस ब्रांड की आप ब्रेड लेके आ रहे हो, जिस ब्रांड का आप दूध लेके आ रहे हो, जिस ब्रांड की दही आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, वो सेम ही रखनी है। ये नहीं कि आज मैंने इस चीज़ की इस ब्रांड की ली अगले हफ्ते की, क्योंकि हर ब्रांड का साइज़ डिफरेंट है ब्रेड का। सेम हर हर ब्रांड के आटे में अब कोई क्लेम कर रहा है कि हमारे चावल में 22 ग्राम कार्ब्स हैं, कोई बोल रहा है हमारे चावल में 25 है, तो कोई बोल रहा है 20 है। अब आपको टेंशन नहीं लेनी, चाहे उसमें 100 ग्राम क्यों ना हो। आपने सेम ब्रांड फॉलो करना है और उसका पोर्शन कंट्रोल करना है, वीक बाय वीक, डे बाय डे, ठीक है। चाहे तो आप चॉकलेट खाओ। अब मेरे फ्रिज में आई हैव चॉकलेट्स, क्या कितनी कैलोरीज है इसमें? 500 कैलोरीज है। बट जब मैं जब मेरे को कैलोरीज कम करनी है तो मैं पोर्शन कम करूंगा ना। कि मैं लेट से मैंने अपनी डाइट शुरू की एक पूरी 5 स्टार से, एक हफ्ता में पूरी 5 स्टार खाया, अगले हफ्ते मैंने 75% खाई वो 5 स्टार की चॉकलेट की, उसके अगले हफ्ते मैंने आधी चॉकलेट खाई, उसके अगले हफ्ते मैंने एक सिर्फ बाइट ही ली चॉकलेट की। तो जब मैं ओवरऑल अपनी डाइट सेम रख रहा हूँ और उसी की क्वांटिटी कम कर रहा हूँ, तो मेरा वेट तो कम होगा ही होगा ना, चाहे उस चॉकलेट में 5000 कैलोरीज ही क्यों ना हो या 50 कैलोरीज क्यों ना हो। अब एक गिलास है दूध का, मैं पूरा गिलास भर के दूध पीऊँगा, गिलास वही रहेगा, सेम साइज़ ऑफ गिलास, ठीक है। जब मैं उसको दूध का गिलास आधा पीऊँगा, तो जितनी मर्जी कैलोरीज ना हो, डेफिनेटली है ना कि मेरे उस दूध से मेरे अंदर आधी कैलोरीज जाएंगी। सबसे ईजी वे टू लूज वेट इज पोर्शन कंट्रोल। डोंट रन आफ्टर काउंटिंग कैलोरीज, इट विल बिकम वेरी हार्ड फॉर एवरीवन। जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम नहीं भी करते, और हमारे स्पेशली इंडियन फूड में सब्जी खानी है ना आपको, लेट से आपको बैंगन का भरता बनाना है, आप क्या काउंट करोगे कि इस बैंगन में इतनी कैलोरीज है, इसमें मैंने इतना तेल डाला? और एक और चीज़, थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपकी यूटेंसिल्स हमेशा ही सेम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, ब्रांड यूनिफॉर्मिटी। तीसरा पॉइंट, आपने कभी भी प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, सब्जियों की कैलोरीज काउंट नहीं करनी। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 2 प्याज ज़्यादा खा लोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप 2 टमाटर ज़्यादा खा लोगे। जब आप सब्ज़ी बना रहे हो, लेट से आप चिकन की सब्ज़ी बना रहे हो, राजमा बना रहे हो, उसमें जितनी मर्ज़ी सब्जियाँ डालो। ये मत करो कि यार टमाटर में 35 कैलोरी, वो आपके लिए अच्छा ही है। आपको अच्छी कैलोरीज़ मिलेंगी, आपको फाइबर मिलेगा और 10-12 न्यूट्रिशन मिलेंगे। सब्ज़ी कभी नहीं कट करनी। सब्ज़ी हमेशा सब्ज़ी खाओ, अपनी रोटी कम कर दो, अपने चावल कम कर दो, उन चीज़ों की क्वांटिटी कम करो। और चौथा पॉइंट जो ये है कि आपने, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन है, अगर तो आप एग्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, तो अपने प्रोटीन की क्वांटिटी कभी नहीं कम करनी। अगर आप 100-200 कैलोरीज प्रोटीन से ज़्यादा ले भी लोगे, तब भी आपकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी ख़राब नहीं हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। आपने प्रोटीन कभी नहीं कम करना। अगर लेट से ये हम मेरे पास अंडे का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अंडे खा रहे हैं ना, पहले हफ्ते में 4 अंडे खाए, 4 ही खाने हैं, आप उसका एग योक कम कर। फूड की हाई डेंसिटी कैलोरीज है, किसी कम है, आपने सिर्फ यूनिफॉर्मिटी रखनी है, अपने खाने की यूनिफॉर्मिटी रखनी है। कि अगर आप दिन में एक कौली चावल खा रहे हैं तो एक कौली से शुरू करें, उसके बाद उसी कौली को 75% पे ले आएँ, 50% पे ले आएँ। ऐसे ऐसे करते करते आप अपने फूड के पोर्शन कम करें। मेक योर लाइफ ईजी, डोंट स्ट्रेस अबाउट डाइटिंग करनी बहुत ईजी है। जस्ट कीप रिड्यूसिंग योर फूड पोर्शन। घर का खाना खाएं, इंडियन खाना खाएं, आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा के वेट कम कर सकते हैं। आप पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, ऐसा भी नहीं कि रोज़ पिज़्ज़ा खाएं, खा सकते हैं वो भी। देयर इज़ अ स्टडी डन कि एक बंदे ने कोई कितने दिनों तक सिर्फ फास्ट फूड चेन ही खाई, बट स्टिल वो डेफिसिट में था और उसकी हेल्थ के सारे नंबर्स बढ़िया थे, उसका ब्लड रिपोर्ट सब बढ़िया ही, उसका वेट भी कम। ये नॉट रिकमेंडेड नहीं है, ये एक स्टडीज़ हैं, वेरियस स्टडीज़ होती हैं, हर चीज़ रिकमेंडेड नहीं होती हर बॉडी के लिए। बट आप उस पॉइंट को समझें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि सिर्फ अपना फूड पोर्शन कम करके आप वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपको मैक्रोस काउंट नहीं कर पा रहे हैं आपसे कि मैंने इतना प्रोटीन खाया, इतना कार्ब्स, इतना ईजी है वेट लॉस करना। जस्ट कीप कंसिस्टेंसी विद योर डाइट। पोर्शन कंट्रोल इज़ अ किंग। कैलोरीज काउंटिंग एक टाइम पे आके गलत हो सकती हैं। 1000 बुक्स हैं मार्केट में, कोई बुक कह रहा है कि चिकन में 120 कैलोरीज है, कोई बोल रहा है कि 100, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट राइट, कि कोई बोल रहा है एक चिकन में 100 ग्राम चिकन में 20 ग्राम प्रोटीन है, कोई बोल रहा है 25 है, कोई ग्राम 30। किस पे यकीन करें? हर अपने रिसर्च ने, हर अपनी बुक लिखी, किस पे यकीन करें? करना क्या, आप उस चीज़ को छोड़ दें, किस पे यकीन करें? बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिर्फ आप अपना कंट्रोल करें पोर्शन। और चौथा पॉइंट, कि जब भी आप कुकिंग करें तो ट्राई टू यूज़ मिनिमम ऑयल, लेस ऑयल यूज़ करें। क्योंकि ऑयल जब हम इंडियन कुकिंग में डालते हैं स्पेशली, हम बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, हम मेज़र नहीं करते और ऑयल की कैलोरीज हमें दिखती भी नहीं है। कि अगर आप एक अमेजिंग स्कूप लेके आओ,
उसे अगर आप 5 ग्राम ऑयल रखोगे ना तो आपको लगेगा कि 5 ग्राम ही इतना ज़्यादा, बट जबकि हम सब्जियों में ऑयल डालते हैं, हम तो ऐसे ऐसे करके पूरा ऑयल भर देते हैं। नॉर्मल के लिए बेस्ट है। आप कोई भी, ये कुकिंग स्प्रे है, मैं ये नहीं ऐड नहीं कर रहा, ये रिकमेंड है। मेरे घर में 1 2 3 4 और भी कुकिंग स्प्रे पड़े होंगे। कुकिंग स्प्रे ले आए, ऑमलेट बनाना है, अंडा बनाना है, कुकिंग स्प्रे यूज़ करें, लेस ऑयल यूज़ करें, सेम कुकिंग मेथड यूज़ करें, बस पोर्शन कंट्रोल करें एंड यू विल बी फाइन। आपका वेट लॉस होगा। चावल खाने हैं, चावल खाओ, रोटी खानी है, रोटी खाओ, आलू खाने हैं, आलू खाओ, शक्करकंदी खानी है, शक्करकंदी खाओ, जो कुछ खाना है खाओ, पोर्शन कंट्रोल करो। आपको पता है आपको वेट लॉस करना है, आपको पता है कि लेट्स से 3 महीने में किसी की, आपके रिलेटिव्स की शादी है, आपको पतला होना है, तो ऑब्वियसली बात है ना, आप कम खाओगे, तो वही कम खाओ। नहीं रिजल्ट आ रहे, डोंट गेट फेड अप। अगर एक हफ्ते आपने खाया, लेट्स से आपने कम खाया, बट इन रियलिटी वो कम नहीं था, वो कैलोरीज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, आपको लगा कि यार मैं तो कम खा रहा हूँ, तो फिर क्या हो गया? एक हफ्ते वेट कम नहीं होगा तो क्या हुआ? कोई जल्दी थोड़ी है, अगले हफ्ते उससे कम खाओ। एक तीसरे चौथे कोई हफ्ते में तो आके आप कैलोरी डेफिसिट में ऑटोमेटिकली आ ही जाओगे ना। जब आप खाने की क्वांटिटी कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं, मतलब लेट्स से आप पहले 2 हफ्ते आपका नहीं वेट कम हुआ, तीसरे नहीं हुआ, चौथे में तो होना शुरू होगा। एक पॉइंट में तो आके आप कैलोरी डेफिसिट पे आओगे जब आप अपना फूड पोर्शन ही कम कर रहे हो। और ये मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आप फूड पोर्शन अपने कम कर रहे हो, आपका वेट नहीं कम हो रहा, आपकी कैलोरीज नीचे नहीं जा रही। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ये 2 ब्रेड में 100 कैलोरीज है, तो मैं अगर एक ब्रेड खानी बंद कर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें 50 ही रह जाएंगे, तो मैं 50 खा रहा हूँ। दैट्स ऑल ऑन पोर्शन कंट्रोल। होप आप सब लोगों को, जिन लोगों ने वीडियो देखी, अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई भी कंसर्न हो, फील फ्री टू कमेंट अंडर द वीडियो, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।